सभी का देख रहे हैं आप न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आस्था कौशिक और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हमें मिल रही है। दो पक्षों में मारपीट की खबर आ रही है। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक युवक को जूते चप्पलों से पीटा गया है। दोनों पक्षों की ओर से अब मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जो कि मोबाइल कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड इसको किया है। दो पक्षों के बीच खूब मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते इन लोगों में झगड़ा शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। एक युवक को जूते चप्पलों से पीटा गया है। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरोजनी नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के हरदोई जिले में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में एक पक्ष जमकर लाठी डंडे चलाता हुआ दिख रहा है। घटना में कई लोग जख्मी भी हुए हैं और बताया यह गया है कि रास्ते के विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया था कि नौबत लाठी डंडों तक जा पहुंची। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना मल्लावा क्षेत्र में रमाकांत सनाफ राम भजन निवासी सरफुद्दीनपुर ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रास्ते में निकलने को लेकर विवाद कारण विपक्षी भीम बनवारी आदि ने उनके साथ मारपीट की लाठी डंडों से। पुलिस को जिससे सूचना मिली, पुलिस ने इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। 4 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं तो उनका मेडिकल कराया गया है। सबको सामान्य चोटें हैं और अभियुक्तों को 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य अभियुक्तों से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमें पीलीभीत से मिल रही है। यहां के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी गई और आरोप यह लगा कि लड़का काम करने के बहाने लोगों से पैसे ऐंठने लगा था। कुछ लोग सड़क को कई दिनों तक इस लड़के को जगह जगह ढूंढ रहे थे। मौके पर अचानक जब यह मिला तो लोगों ने बीच रास्ते में ही उसे रोका और जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये देखिए किस तरह सरेरा एक लड़के की धुनाई कर दी लोगों ने। आरोप यह कि लोगों से ये पैसे ऐंठने लगा था। काम कराने के बहाने उनके साथ ये ठगी कर रहा था। कई लोगों से पैसे भी ले चुका था और अचानक ये बीच रास्ते जब टकराया तो लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई कर डाली। अगली खबर मुजफ्फरनगर से हमें मिल रही है। शुक्रवार की देर रात बुढ़ाना कोतवाली इलाके में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े राहगीरों को कुचल डाला। कार कांधला की ओर मुजफ्फरनगर जा रही थी, तभी तिराहे के फुटपाथ पर पैदल चल रहे और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे व्यक्तियों को कुचलते हुए उन पर से निकल गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में लगभग 7 लोग चोट लगने से घायल हो गए हैं। पूरी घटना तिराहे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार समेत कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो अनियंत्रित कार ने किस तरह 10 लोगों को कुचला, CCTV तस्वीरों से साफ हो जाता है। बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ गई। जो लोग वहां से जा रहे थे या बैठे थे उन्हें रौंदते हुए उनके ऊपर से निकल गई। सड़क किनारे लोगों पर किस तरह इस कार ने कहर बरपाया वो आप इन तस्वीरों से समझिए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की यह घटना है जहां एक बेकाबू कार ने कुछ लोगों को रौंद डाला। से गाड़ी आई है, इको बहुत तेजी से आई। नई मोटरसाइकिल देखी ना कोई गाड़ी देखी, हमारी गाड़ी वरना पीछे लगी हुई थी और इसमें आगे टक्कर मारेंगे। 2 बच्चे महिलाओं पर चढ़ा दी और मैं मोटरसाइकिल लेकर निकलने लग रहा था, मैं भी पीछे को भागे छोड़। लगभग कितने लोग घायल है? घायल होंगे 10 में। वहाँ खड़े थे ना, मूंगफली वाले नहीं बैठे, इनके दौरे खड़ा था। मैं तो उधर जाऊँ था ना, जाने के वास्ते खड़ा था, गाड़ी मिली नहीं। क्या देखा आपने, कैसे हुआ ये हादसा? बस वो तो गाड़ी ऐसी चल रही थी, मारती गई है। मैं भी गिर गया था, टायर के नीचे आ जाता। आगे बढ़ते हैं। इटावा में बलात्कार के आरोपी विवेक गुप्ता को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो पूरी फोर्स के साथ ढोल मंजीरे लेके आरोपी के घर के बाहर पहुंच गई और पुलिस जीप में लगे माइक स्पीकर से नाबालिग के बलात्कार के आरोपी का नाम लेकर पूरे सराय शेख इलाके में ढोल मंजीरे बजाने शुरू कर दिए। ढोल मंजीरों की आवाज क्षेत्रवासियों में चर्चा का विषय बन गई। पुलिस ने जनता से अपील की कि बलात्कार के आरोपी की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा और साथ ही आरोपी के दरवाजे पर न्यायालय का आदेश भी चस्पा कर दिया गया।
अगली खबर हमें मेरठ से मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। यहां पर यूपी में पहले प्रजातंत्र नहीं दंगा तंत्र था, ये कह रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। योगी ने दंगा तंत्र को समाप्त किया। अखिलेश राज में 700 दंगे हुए। जेपी नड्डा ने यह बातें कही। मुजफ्फरनगर दंगा भूला नहीं जा सकता। जेपी नड्डा ने उठाया पलायन का मुद्दा और साथ ही ये भी कहा अखिलेश राज में कैराना से पलायन हुआ। कोरोना काल में सभी पार्टियां क्वारंटीन हो गई थी, केवल भाजपा के कार्यकर्ता ही नजर आए। योगी ने विकास की नई कहानी लिखी, ये बातें जेपी नड्डा ने कही। वो दंगा तंत्र के पुजारी हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। वो दंगा में विश्वास करते हैं। आप भूल गए होंगे 700 से ज्यादा दंगे हुए 5 साल में, 112 लोग मारे गए। ये भी हम लोग को ध्यान में रहा, 112 लोग राइट में मारे गए। उसी तरीके से 27 अगस्त 2013 अभी भी भूला नहीं जाता कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कैराना को याद करो, पलायन को याद करो, मुजफ्फरपुर के दंगों को याद करो। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगा तंत्र था। और इस दंगा तंत्र को समाप्त करके योगी जी ने यहां पर शांति, अमन, चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है। उस बात को हमको समझना चाहिए। तो जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है और कई तरह के आरोप लगाए। कहा योगी ने दंगा तंत्र को समाप्त किया। अखिलेश राज में कैराना से पलायन हुआ। योगी ने विकास की नई कहानी लिखी। करीब 1 साल बाद आज किसानों की गाजीपुर बॉर्डर से घर वापसी हो रही है। किसान आज बहुत खुश हैं। सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने अपने टेंट खोलने शुरू कर दिए हैं। आज किसानों के लिए सबसे बड़ा दिन। आज किसान गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर वापसी करेंगे। विजय दिवस के रूप में आज एक दिन मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी पैकिंग जो है वो यहाँ से शुरू कर दी है। अपनी घर वापसी के लिए किसान खुश हैं। देख सकते हैं ये गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पर पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया था और किसान यहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। 3 कृषि कानून बिल को लेकर यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सरकार ने 3 कृषि कानून बिल वापस ले लिया और उसके बाद लिखित समझौता होने के बाद किसान आज अपने घर वापसी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर साल भर से जो किसान है वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना जो सामान है वो यहाँ से खोलना, टेंट जो है वो खोलना शुरू कर दिया है और बस कुछ ही देर में इन किसानों की घर वापसी हो जाएगी। इन किसानों से ही बात करते हैं। घर वापसी हो रही है, आप लोगों की क्या कहेंगे? हाँ जी मैम, 1 साल से जो हमारा मोर्चा चल रहा था वो जीत लिया हमने। अब घर वापसी है हमारी। तो हमारे घर पे माँ बाप, हमारे बच्चे हैं, बहुत परेशान थे। हमें 3-3 महीने 2-2 महीने लगातार यहाँ पे रुकना पड़ रहा था, तो खुश हैं हम। विजय दिवस के रूप में आज ये दिन मनाया जाएगा और बस कुछ ही देर बाद किसानों की घर वापसी होगी। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो अब दिल्ली की सीमा खाली हो जाएगी। किसानों ने अपने टेंट तंबू हटाने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही खाली हो जाएंगे तीनों बॉर्डर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाएगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग हर योजना को अपना बताते हैं, लेकिन हमारी सरकार योजनाओं को समय पर पूरा करती है। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता
योजनाओं को समय पर पूरा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता? देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता? अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता? भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। उधर अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने कहा, हमने विकास किया, बीजेपी ने झूठ फैलाया। एसपी ने लखनऊ में मेट्रो चलवाई, डबल इंजन की सरकार ने झूठ फैलाया। अखिलेश यादव ने ये बातें कही। युवाओं को एसपी ने लैपटॉप बांटे, महिला सुरक्षा, फ्री सिंचाई योजना हमने चलाई, एक्सप्रेसवे बनाकर जनता को सौगात भी दी। वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी। अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस उतना ही, लेकिन बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए।